हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस ऑफ क्यूबिक लैटिस। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा प्रीव्यू करते हैं टर्म क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कण होते हैं उन कणों का सजावट को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस में हम लोगों को समझना है क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस जिसमें सारे पार्टिकल्स का शेप और साइज आइडेंटिकल होता है और उनमें पार्टिकल्स का वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, मतलब पार्टिकल एक के ऊपर एक सजे हुए होते हैं। उनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट सेल होता है वह कहलाता है क्यूबिक यूनिट सेल, जिनके 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये तो हुआ प्रीवियस प्रीव्यू। अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक एटॉमिक रेडियस। चलिए समझते हैं। ये हमारा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर ही होते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग पार्टिकल्स को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो 2 पार्टिकल्स इस क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स में पाए जा रहे हैं, यहां पर देखिए, ये कॉर्नर में पाया जा रहा है, ये कॉर्नर में पाया जा रहा है। हालांकि क्यूबिक यूनिट सेल में तो सभी कॉर्नर्स में ही पाए जाते हैं। तो जो 2 पार्टिकल्स जो क्यूब के कॉर्नर्स में पाए जा रहे हैं, उन 2 पार्टिकल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ। और एज लेंथ को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। नाउ वह 2 नियरेस्ट पार्टिकल, अब वो 2 नियरेस्ट पार्टिकल कॉर्नर्स में होंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड दोनों में ये 2 निकटवर्ती पार्टिकल्स, ये 2 नेबरिंग पार्टिकल्स कॉर्नर वाले नहीं होंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो 2 नेबरिंग पार्टिकल्स, जो 2 करीब के पार्टिकल्स है, जो 2 फिजिकली कांटेक्ट में पार्टिकल्स है, जो 2 पार्टिकल्स आपस में संपर्क में हैं, उन 2 पार्टिकल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का आधा कहलाता है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को अब डिफाइन करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 नियरेस्ट स्फीयर्स और पार्टिकल्स। नेक्स्ट, एज लेंथ, distance between the centers of the spheres or particles that are present on the corners of the edges of the cubic unit cell। चलिए एक एक करके क्यूबिक लैटिस के तीनों वेरिएशंस, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, तीनों के एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस
के करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर्स में, और जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स में हैं वही नेबरिंग पार्टिकल्स होंगे, वही पार्टिकल्स फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। तो यहाँ पर ये आपका हो गया A और हाफ द डिस्टेंस हो गया R। तो हियर R प्लस R इज इक्वल टू A। हमको रेडियस निकालना है, R निकालना है। दिस implies that 2R is equal to A. Therefore, R is equal to A by 2. Thus, atomic radius, that is R, for primitive cubic lattice is equal to A by 2. Next is atomic radius for face centered cubic lattice. अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के करस्पॉन्डिंग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें पार्टिकल्स कहाँ होंगे? 8 कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे। इसके अलावे ऑल द 6 फेसेस के सेंटर पर भी एक एक पार्टिकल पाए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर फिगर में हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी का आगे वाला पार्ट, आगे वाले फेस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए 4 कॉर्नर्स वाले और एक बीच में। ये आपका 2 पार्टिकल्स जो कॉर्नर में है, तो कॉर्नर वाले पार्टिकल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस A। लेकिन ये 2 पार्टिकल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस का हाफ एटॉमिक रेडियस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स फिजिकली इन कांटेक्ट में नहीं हैं। ये 2 पार्टिकल्स नेबरिंग पार्टिकल्स नहीं हैं। अगर हर बार 2 कॉर्नर वाले पार्टिकल्स नेबरिंग पार्टिकल्स होते तो हर बार तो एटॉमिक रेडियस A/2 ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर नेबरिंग पार्टिकल्स ये हो गए, तो यहाँ का हमको R निकालना होगा। चलिए ये A हो गया। डायगोनली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक R हुआ। इस स्फीयर का डायमीटर 2R, R प्लस R, और इसका रेडियस R। तो हियर R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू √2A। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये √2A कहाँ से आया? हम लोग स्कूल में पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, इसके साइड एजेस A हैं और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो h² इज इक्वल टू A² प्लस A²। नाउ h² इज इक्वल टू 2A²। दिस implies that h is equal to √2A²। Therefore h इज इक्वल टू, स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, √2A। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू 4R, 4R इज इक्वल टू √2A। दिस implies that R इज इक्वल टू √2/4A। This implies that R is equal to √2A upon √2 into √2 into 2। √2 कट गया, तो therefore R is equal to A/2√2। Therefore atomic radius for face centered cubic lattice
इज इक्वल टू a अपॉन 2√2. Now third and the last, atomic radius of body centered cubic lattice. Body centered cubic lattice के corresponding body centered unit cell. Body centered cubic unit cell में particles corners में कितने corners? 8 corners में, और एक particle body के center में पाया जा रहा है. यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि वह पार्टिकल जो सेंटर में है उसके प्रेजेंस के कारण कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं. मतलब कॉर्नर वाले पार्टिकल्स नेबरिंग पार्टिकल्स नहीं होंगे. ये बीच वाला बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल उन दोनों को सटने ही नहीं दे रहा है. तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ एटॉमिक रेडियस नहीं होगा. यहां पर नेबरिंग पार्टिकल कॉर्नर वाले और बॉडी के सेंटर वाले होंगे. चलिए, ये क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ हो गया ये आउटर फेस में जो कॉर्नर पे स्फीयर है उसका रेडियस r, ये जो बॉडी के सेंटर में है उसका इधर रेडियस r, डायामीटर 2r, और जो बैक फेस में कॉर्नर में जो स्फीयर है उसका रेडियस r. मतलब क्यूब के डायगोनल लाइन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. तो हियर r प्लस 2r plus r, that is the diagonal of the cubic unit cell is equal to √3a. अब क्वेश्चन है कि ये √3a वैल्यू कहाँ से आया. तो ये एक क्यूब कंसीडर करते हैं जिस क्यूब का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी a है. तो सबसे पहले हम लोग बेस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं. ये कॉर्नर a, b, c. तो AB और BC बेस और परपेंडिकुलर हो गए और यह h हो गया और h का वैल्यू √2a. नाउ अब इसको हम मान लेते हैं बेस और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर और ये ड्रॉ करते हैं AD. AD के लिए हम लोग क्या करेंगे, h स्क्वायर. h स्क्वायर कौन है, AD. h स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस implies that h स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस implies that h स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. Therefore h इज इक्वल टू √3a. दैट्स द वैल्यू. नाउ आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं. r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू √3a. देयरफॉर r इज इक्वल टू √3/4a. Thus atomic radius of body centered cubic lattice is equal to √3/4a. Dear students, इस तरह से हम लोगों ने प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के करस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला देखा.